हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ रेडियो न्यूक्लियस में। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन कर लिया है। मतलब आपका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस जो रेडियो न्यूक्लियस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बाकी अपने बचे हुए टॉपिक इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने साइक्लोट्रॉन डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे रिएक्टर प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लाइड्स के बारे में। तो देखिए, ये सिंपल डायग्राम है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखिए, यहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि आपकी ये बाहर जो है वो रेडिएशन शील्ड लगी हुई है, ठीक है। शील्ड आपको पता है क्यों होता है? रेडिएशन लीकेज को रोकने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, यहाँ डायग्राम देखिए। अब आपको मैं बेसिकली समझाऊंगी कि ये कैसे काम करेगा। देखो, यहाँ पे आपके कंट्रोल रॉड्स हैं जो कि बोरॉन और कैडमियम के बने हुए हैं। ये जो रॉड है ना, ये फ्यूल रॉड है, इनमें यूरेनियम होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर अब आपका इसमें यूरेनियम 235 दे रखा है, और भी तरीके का यूरेनियम होता है, ठीक है। वो परसेंटेज आपका डिसाइड होता है, ठीक है। बाद में अभी आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। फिर आपका होता है मॉडरेटर। क्यों मॉडरेटर? मॉडरेटर क्या चीज़ होती है? आपका वाटर होता है या फिर ग्रेफाइट होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या यूज़ होता है? वाटर होता है। और वाटर भी कौन सा होता है? हैवी वाटर होता है, ठीक है। तो ये आपका एडिशनल, आप ये याद रखिए, इसमें कौन सा आपका हैवी वाला वाटर यूज़ होता है, जो, ठीक है, हैवी वाटर, ठीक है। एक H2O होता है, एक ड्यूट्रियम, एक ऐसा होता है ना। तो आपका इसमें हैवी वाटर, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये देखिए, आपका ये कोर के अंदर बंद है, ठीक है। तो कोर के अंदर आपका क्या क्या है? मॉडरेटर है। मॉडरेटर में आपका वाटर और ग्रेफाइट, फ्यूल्स हैं आपका, और कंट्रोल रॉड है। फिर ये अटैच हैं आपके कहाँ पे? हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। यहाँ पे ये जो हीट एक्सचेंजर है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका वाटर, ये जब न्यूट्रॉन्स यहाँ पे फिजन प्रोसेस होती है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से एनर्जी जो होती है हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो वो हीट वाटर में ऑब्जर्व हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये स्टेम ये हॉट वाटर निकलता है, यहाँ पे स्टेम वाटर कलेक्ट हो जाता है। फिर ये ऐसे जाएगा और फिर वो कूल हो जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लूप बनते हैं, जिसका स्ट्रक्चर इसमें डिस्कस नहीं है, लेकिन नेक्स्ट फिगर जो है वो आपका इसमें आपका अच्छे से डिस्कशन है। तो ये आपका सिर्फ बेसिक फिगर है, मतलब जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग नहीं दिखा रखा है, ओवरऑल एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप, फिर इसके बाद आपका कनेक्शन सीधे टर्बिन पे दिखा दिया है। टर्बिन रोटेट करता है, और आपका ये भी नहीं दिखाया कि इलेक्ट्रिक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप इस नेक्स्ट फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर भी दिखाएगा। टर्बिन रोटेट कर रहा है, फिर पावर जा रही है, ठीक है। तो और क्या बचा है आपका, ठीक है। अब आपका जो भी बचा हुआ है, जैसे यहाँ पंप लगी हुई है, ये आपका ओवरऑल डायग्राम है, जिसमें आपका स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं दिखाए हैं, ठीक है। तो डिटेल डायग्राम भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है रिएक्टर का प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए, रिएक्टर का प्रिंसिपल क्या है। रिएक्टर जो प्रिंसिपल है वो किस पे ऑपरेट होता है? ज़्यादातर न्यूक्लियर फिजन पे ऑपरेट होता है, लेकिन फ्यूजन भी होता है इनमें। तो बेसिकली हमारा फिजन होता है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, द प्रोसेस इन विच हैवी एटॉमिक न्यूक्लियर स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, एंड दिस सिस्टम, दिस एनर्जी इज बेसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर सिस्टम। जब आपका क्या होता है कि स्प्लिट करती है कोई चीज़, तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, तो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं, तो जब ये एनर्जी, इसीलिए हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो उसको क्या करते हैं, हीट को कम करने के लिए आपका मॉडरेटर लगाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। इसमें मैंने अलग अलग वेबसाइट्स का थोड़ा डाटा इकट्ठा किया है। न्यूक्लियर, देखिए, दो मेथड है। अभी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर फिजन, पहले आपको बता रखा है क्योंकि ज़्यादातर यही होता है। फिर दूसरा है आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन, ठीक है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादातर न्यूट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड कराए जाते हैं।
अब इसमें भी ये दे रखा है कि जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करा के, या तो अनस्टेबल टारगेट है आपका, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, या फिर स्टेबल टारगेट मटेरियल है तो उनमें न्यूट्रॉन एक्टिवेशन के ज़रिए हम क्या करा रहे हैं, अपनी रेडियो न्यूक्लियाइड्स प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं आपके, वो ज़्यादातर न्यूट्रॉन रिच होते हैं और ज़्यादातर आपका बीटा नेगेटिव डिके होता है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब आपका इसमें दे रखा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लियाइड्स का एग्जांपल, जैसे आपका इसमें दे रखा है कि मोस्ट कॉमन टारगेट इज़ 235 यूरेनियम। मैंने अभी आपको बताया कॉमनली यही यूज़ होता है, यूरेनियम 235 ही यूज़ होता है ज़्यादातर। फिर उसके बाद है आपका व्हेन बोम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन इट स्प्लिट इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई कॉल्ड फिजन फ्रेगमेंट्स। जो जब आपने इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया, कोई चीज़ इस पर टकराई ना, तो उसको बोलते हैं बम्बार्ड, बहुत स्पीड के साथ टकराती है, ठीक है। तो आपका जब बम्बार्ड कराया आपके इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में जो स्प्लिट हुआ, उन स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को आप फिजन फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि आपका 235 यूरेनियम है, ठीक है, फिर उसमें आपका न्यूट्रॉन प्लस हुआ जाके, अब यहाँ पे देखिए 99 मोलिब्डेनम है, 134 SN है, फिर 3N है। अब मैं आपको मतलब बताती हूँ कि ये चीज़ कैसे हो रही है। देखो क्या होता है कि आपको रिएक्शन कोई भी दे दी जाती है, ठीक है, आपको उसका क्या बोलते हैं, जैसे आपने इनपुट जो डाला फिर उसके बाद आउटपुट निकला, वो बताते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जो रिएक्शन लिखी होती है उसमें पूरा प्रोसीजर नहीं होता है। पूरे प्रोसीजर के लिए अलग अलग केमिकल सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग केमिस्ट्री की टेक्निक होंगी, आपका अलग अलग क्या बोलते हैं, उससे एनर्जी के साथ बॉम्बार्डमेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें आपका हर एक केमिकल मैटर आपका करेगा, आपकी टेक्निक मैटर करेगी, आपका एनर्जी मैटर करेगी, आपका हीट एक्सचेंज जो भी प्रोसीजर वो पूरा मैटर करेगा। यहाँ पे इतना शो नहीं होता है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए यूरेनियम, अब अगर ये आपने बॉम्बार्ड कराया न्यूट्रॉन्स के साथ तो मोलिब्डेनम में डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अब ये जो बने हैं ना, इनको बोलेंगे फिजन फ्रेगमेंट्स। ये छोटे छोटे आपके स्प्लिट हुए ना, मोलिब्डेनम और 134 SN, ठीक है। तो अब इसमें दे रखा था डिजायर्ड रेडियो न्यूक्लियर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द फिजाइल फ्रेगमेंट्स यूजिंग केमिकल सेपरेशन टेक्निक्स, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था वो जो इससे पहले वाला डायग्राम था वो कंप्लीट नहीं था। अब इसमें क्या है कि ये कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है, जिसकी आपका ये रिएक्टर है, ठीक है, ये रिएक्टर का कोर है, यहाँ पे आपके क्या है, वही कंट्रोल रॉड्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कंट्रोल रॉड्स हैं, कंट्रोल रॉड आपके बोरोन और कैडमियम के थे, फिर नीचे फ्यूल रॉड्स लगे हुए हैं, ये बॉर्डरेटर लगे हुए हैं, कोर में बंद है ये। तो ये चीज़ आपका इसमें हमने क्लियरली देख लिया था। अब बाकी जो नहीं देखा था वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ये जो है आपका ये रिएक्टर प्रेशर वेजल है ना, यहाँ से आपका हॉट वाटर पास होगा। यहाँ पे जब क्या होगा, फिजन होगा, यहाँ पे आपका 235 यूरेनियम फिल है। अब यहाँ पे जब क्या होगा, आपका फिजन प्रोसेस होगा और बहुत सारी हीट निकलेगी ना, तो ये पानी गर्म हो जाएगा। मॉडरेटर आपका वाटर अगर यूज़ हो रहा है तो अब हॉट वाटर अगर निकला तो ये यहाँ से देखिए, अब ये लूप बना रहा है, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे यहाँ से निकला फिर ये यहाँ गया। अब ये यहाँ पे सिलेंडर में बंद है, सिलेंडर जैसे शेप में, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ बना रही है ना, ये एक लूप बना रही है, ये देखो यहाँ से और फिर वापस से यहीं, तो ये एक क्लोज स्ट्रक्चर टाइप हो गया। इसको बोलते हैं प्राइमरी लूप, ठीक है। बीच में उसका कनेक्शन कहाँ जा रहा है, कैसे, ये हम फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हॉट वाटर, फिर हॉट वाटर क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये जो हाई प्रेशर स्टीम है ना, ये देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाके कूल हुआ, जब हुआ ना तो ये यहाँ इकट्ठा हो गया स्टेम के फॉर्म में धीरे धीरे। फिर जब ये कूल हो जाएगा तो ये कूल वाटर फिर यहाँ पे फिर से आपने पास आउट करा दिया, ठीक है, पंप के ज़रिए। फिर उसके ये हो गया आपका प्राइमरी रूप। लेकिन अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो स्टीम का जो हाई प्रेशर, ये जो स्टीम यहाँ पे आई ना, यहाँ पे स्टीम का जो हाई प्रेशर और निकला, ये पानी ठंडा कैसे हुआ, ये वाटर तो हॉट आया था, तो क्योंकि स्टीम का जो हाई प्रेशर था वो ऐसे निकल गया। अब इसके बाद जो स्टीम से जो भाप से पानी बना वो यहाँ ठंडा पानी बना, फिर उसके बाद पंप से ये यहाँ हो गया। अब स्टीम से हाई प्रेशर में जो गया और हाई प्रेशर से टर्बिन रोटेट हुआ, और ये जो टर्बिन रोटेट हो रहा है ये इसका एनर्जी जाएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर में, और यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो टर्बिन रोटेट हो रहा है यहाँ पे काफ़ी हीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्टीम का लो प्रेशर है, देखो यहाँ पे आपके क्या हो गया, कूलेंट इन हुआ,
ठीक है। अब ये सेकेंडरी लूप कैसे बना रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये अलग क्लोज स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसे देखेंगे ये सिलेंडर की फॉर्म में, अगर हम अंदर का छोड़ देते हैं अब, तो सिर्फ हम एक सेकेंड देखो, सिलेंडर देखा और फिर से लेके यहाँ तक, अगर हम इलेक्ट्रिक पावर ना देखें तो ये देखो इतना से लूप दिखा रहा है ना आपका, ये इतना, तो ये आपका सेकेंडरी लूप हो गया। ठीक है। अब आपका इसमें कूलेंट आउट हो रहा है, ठीक है, और आपका स्टीम कंडेंसर लगा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया ये प्राइमरी कॉयल कैसे, ये इतना पार्ट आपका प्राइमरी कॉयल और इतना पार्ट ये सिलेंडर के अंदर का ये सेकेंडरी कॉयल। ठीक है, आपकी बाहर निकल रही है और जो टर्बिन रोटेट हो रहा था उससे इलेक्ट्रिक पावर आपका जा रहा था। ठीक है, चलिए ये आपने देख लिया न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फिजन प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, तो देखिए 99 MO है आपका, ठीक है, 133 XE है, 131 I है, 137 CS है। ठीक है, तो 99 MO, 133 XE, 131 I, 137 CS, ये आपके क्या हो गए, रेडियो न्यूक्लियाइड्स ऐसे जो आपके फिजन से प्रोड्यूस हुए हैं, न्यूक्लियर फिजन से प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, फिर अब आप देखिए इनमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या बता रखा है। गामा रे की एनर्जी बता रखी है, जैसे इसका 740 है, 364, 81, 662। फिर उसके बाद फिजिकल हाफ लाइफ में देखो आप 99 MO की जो फिजिकल हाफ लाइफ है वो है 66 आवर्स। ठीक है, और आपको अगर मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि जो मोलिब्डेनम 99 मोलिब्डेनम होता है वो आपका पेरेंट आपका किसका बनता है, टेक्नीशियम 99 का। ठीक है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम इसका आगे का नेक्स्ट प्रोडक्शन का मेथड देखेंगे, तो उसमें टेक्नीशियम 99 आप डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, 131 XE का फिजिकल हाफ लाइफ का क्या है, 8.1 डे। ठीक है, डी से डे है और वाई से ईयर। ठीक है, और CS का क्या है, 137 CS का 30 ईयर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लियाइड्स। ठीक, अब इसमें दे रखा है इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एंड एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय ए स्टेबल न्यूक्लियाइड इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्शन बता रखा है, रिएक्शन इज यूजुअली N, और फिर उसके बाद ये है आपका Y, सॉरी गामा है ये आपका। फिर उसके बाद या और आपका फिर सेकंड है इसमें N और आपका P दे रखा है इसमें, और ये N अल्फ़ा, और ये N अल्फ़ा को शो कर रहा है। ठीक है, मतलब आपका अल्फ़ा क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, और प्रोटॉन भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल। तो ये यहाँ पे पॉजिटिविटी को शो करने के लिए इसमें बता रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपका N और गामा है ना, ये मोस्ट कॉमन बता रखा है आपका, जो प्रोड्यूस करता है आइसोटोप आपके टारगेट मटेरियल पे। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें दे रखा है 31P N गामा 32P। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन था, ठीक है, एक्सेलरेट हुआ है जो न्यूट्रॉन, उसमें आपने क्या कराया, कैप्चर कराया स्टेबल न्यूक्लियाई से। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि वो एक्टिवेट हो गया, कोई चीज़ स्टेबल थी लेकिन अब ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा और एक्टिवेट हो गया। ठीक है, उसके लिए आप गामा रेज का यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा रेज का यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको बता रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद रखा है थस सिंस देयर केमिस्ट्री आर अलाइक द डॉटर रेडियो न्यूक्लियाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट ए कैरियर यूजिंग केमिकल टेक्निक्स। ठीक है, द प्रोड्यूस डॉटर रेडियो न्यूक्लियाइड इज नॉट कैरियर फ्री। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ आपके सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, कैरियर फ्री आपके नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गामा रे आपका था, तो गामा रे में आपकी सिर्फ आप अगर देखेंगे तो ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, आप इसमें ये 31 का 32 कैसे हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन आपने बॉम्बार्ड कराया है ना, और गामा रे में क्या होता है, सिर्फ आपका वेव्स निकलती हैं। तो ये आपका जो मास है 32 और 31 आपका मास ही तो है, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। अब न्यूट्रॉन जब ऐड होगा तो ये आपका इंक्रीमेंट हो गया यहाँ। ठीक है, और आपका क्या है, आइसोटोप बन रहा है। अच्छा ठीक है, और आपका और क्या दे रखा है इसमें, द प्रेजेंस ऑफ कैरियर इन द मिक्सचर लिमिट द एबिलिटी
to concentrate the radionuclides of interest and therefore lowers the specific activity. So because of this, nuclear fission is mainly preferred to neutron activation and exception is 125 iodine. ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई कैरियर आपका मिश्रण में प्रेजेंट होता है तो आपका रेडियो न्यूक्लाइड जो है, आपका जो इंटरेस्ट का रेडियो न्यूक्लाइड है, तो उसकी एबिलिटी को लिमिट कर देता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है ना पर यूनिट, मतलब आपका जो रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, लोअर कर देता है। अब इसकी वजह, अब इसमें दे रखा है कि इसकी वजह से कि जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसको हम ज़्यादातर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कराते हैं आप, तभी इनकी ज़्यादातर आपको रिएक्शन ऐसे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ में यही बता रखा है कि इसका एग्जाम्पल है 125I। अब वो एग्जाम्पल कैसे है वो मैं भी एक्सेप्शनल कैसे है, एक्सेप्शनल कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। 124 आप जब आपका XE है ना, उसको आपने बॉम्बार्ड कराया हाई एनर्जी के साथ, मतलब उसमें आपने हाई एनर्जी के साथ न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कराया, तो 125 XE बना। ठीक है, आइसोटोप। अब आइसोटोप बनने के बाद आपका इसमें जो हुआ है ना, वो आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है और बीटा प्लस जो रिएक्शन हुई है, तो उससे आपका बना है 125I। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरीके से हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर आपका बीटा प्लस हो रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक आपका दे रखा है न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लाइड्स का। तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसमें बस इतना ही है कि गामा रे की एनर्जी कितनी है और ये फिज़िकल हाफ लाइफ कितनी है। तो देखिए गामा रे की एनर्जी आप इसमें देखिए 51 CR है, उसकी 320 है, 59 FE है, उसका 1099 है, 199 MO का 740 है, 131I की 364 है। फिज़िकल हाफ लाइफ अगर देखेंगे तो CR की 27.7 डे है, 45 इसमें 59 FE का 4.5 डेज़। ठीक है, 99 मोलिब्डेनम की मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, 99 मोलिब्डेनम की होती है 66 आवर्स। उसके बाद आपका इसमें से बाद में जो प्रिपेयर होता है आपका वो होता है टेक्नीशियम 99, ये अलग तरीके से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये इस टाइप के प्रोडक्शन में नहीं आता, ये आपका जनरेटर में आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अभी आपको इसका डिटेल नहीं बताया है। फिर उसके बाद है 131 आयोडीन। ठीक है, इसका हाफ लाइफ कितना है, 8.1। ठीक है, अब ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद का पार्ट हमें थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका प्रोडक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and visit the third part also for the further information and complete the series of the production. Thank you so much for your visit. Bye bye.